Right now, Facebook has 3 बिलियन एक्टिव यूजर्स मंथली बेसिस पर। इसी तरीके से ये पार्ट 2 है फेसबुक एड्स एल्गोरिदम का। और फेसबुक एड्स का जो एल्गोरिदम है, अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ जाए, ये पूरा साइकोग्राफिक या साइकोलॉजी ऑफ फेसबुक एड्स, तो ये बहुत बड़ा डेटा है। इसको क्रैक करने के लिए जाहिर बात है जो फेसबुक एड्स के अंदर जो एल्गोरिदम है वो कैसे काम करता है, उन चीज़ों को समझना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ को समझने के लिए लेट्स क्यों डाइव इन। फेसबुक एड्स एल्गोरिदम वर्क्स इन 2025 और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस की उनके बेसिक्स चीज़ों के ऊपर। अभी पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे ये 5 पॉइंट्स हैं जिसको हम वन बाय वन मज़ीद थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे सामने है फोकस ऑन रेलेवेंस। ठीक है, क्रिएट हाई क्वालिटी एड्स विद इंगेजिंग कंटेंट। ठीक है, अब देखो ना, रेलेवेंसी यहाँ पर बताई गई है और हाई क्वालिटी एड्स के बारे में बात की गई है। तो हम क्या करते हैं, हम अक्सर औकात ये होता है कि हम एड्स तो बना लेते हैं, वीडियोस या इमेज तो बना लेते हैं, लेकिन वो हमारे ऑडियंस से रेलेवेंट नहीं होता है, हमारे ऑडियंस के माइंड के मुताबिक या वो जैसे चाहते हैं वैसा नहीं होता है। तो हम थोड़ा सा ना इसकी साइकोलॉजी के ऊपर समझने की ज़रूरत है। देखो, फेसबुक हो गया, टिकटॉक हो गया या यूट्यूब हो गया, कोई भी प्लेटफॉर्म हो गया, वो कभी भी अपने यूज़र्स को बोर नहीं करना चाहते। ये चीज़ आप माइंड में रखो। ठीक है, वो कभी भी बोर नहीं करना चाहते। वो जितना आप अच्छा कंटेंट बनाएंगे, उसकी क्वालिटी जितना अच्छा होगा, एचडी यानी हाई रेजोल्यूशन में होगा, वो जितना इंगेजिंग कंटेंट होगा, उतना ही अ, लोग ज़्यादा इंगेज करेंगे और आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है, वट एवर यू आर प्रमोटिंग थ्रू फेसबुक एड्स, वो बहुत अच्छा बिकेगा। तो ये चीज़ समझने की और इस चीज़ पर गौर करने की ज़रूरत है। अच्छा, इसी सेक्शन का दूसरा पॉइंट है लेवरेज टारगेटिंग। अच्छा, हम टारगेटिंग को सही तरीके से कर नहीं पा रहे। वजह ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ टॉप ऑफ द फनल ऑडियंस को ही टारगेट कर रहे होते हैं, वहाँ पर रिजल्ट मिला ठीक है, नहीं मिला तो बस हम फिर हमारा काम ख़त्म। ऐसा नहीं है। देखो, उसमें आपका जो भी ऑडियंस है वो फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट करता है, तो वो फिर आपका जो कस्टम ऑडियंस है वो उसी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब कस्टम ऑडियंस, जैसे मिसाल के तौर पर कस्टम ऑडियंस में आपका परचेज वाला बिहेवियर भी है, आपका ऐड टू कार्ड वाला बिहेवियर भी है, थैंक यू पेज तक विजिट भी है। ज़ाहिर बात है, उन्होंने लीड्स दे दिया तो वो आपका कस्टम ऑडियंस में आ गया। उसने पेज के ऊपर लाइक किया, कमेंट किया, मतलब वीडियो के ऊपर लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया या पेज को विजिट किया। सो दे ऑल आर कम्स इन टू कस्टम ऑडियंसेस। ठीक है, और फिर उसका लुक अलाइक ऑडियंस आप बना सकते हो। तो ये हम इसको कभी भी हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, हमने इसको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो एल्गोरिदम है, ये वाला जो एल्गोरिदम है रीटारगेटिंग का या रीमार्केटिंग का, ये बहुत अच्छा काम करता है एज कंपैरिजन, चूंकि आप टॉप ऑफ द फनल यूज़ कर रहे होते हैं। और जो हम अक्सर औकात ना लुक अलाइक या कस्टम ऑडियंस हम उनको बनाते हैं जिसने पेज व्यू किया है या जिसने वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा व्यू किया है, ये बहुत ज़्यादा काम नहीं करने वाला है। हाँ ठीक है, जिसने ऐड टू कार्ट किया है, जिसने अबेंडेंट चेकआउट किया है, जिसने आपसे कोई चीज़ परचेज किया है, उसका आप लुक अलाइक बना सकते हो, उसका आप रीटारगेट कर सकते हो, जैसे ऐड टू कार्ट वाले हैं या अबेंडेंट चेकआउट वाले हैं या कोई स्पेसिफिक 2-3 प्रोडक्ट पेजेस को उन्होंने विजिट किया है, उनको आप रीटारगेट करके उनसे उनके ऊपर आप अपना ब्रांड या जो भी आपके सर्विसेज या प्रोडक्ट है वो आप सेल कर सकते हैं। अच्छा, नंबर थर्ड पॉइंट है ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन। अच्छा, हम गलती कर जाते हैं बहुत सारी जगहों के ऊपर। चूज द राइट कैंपेन ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर आपके सामने है। इसका मतलब ये है कि हम लोग ना, हम चाह तो रहे सेल्स, कभी कभार मैं बहुत सारे एड्स वगैरह देख रहा होता हूँ, तो वो लोग क्या करते हैं, लोग चाहते हैं सेल्स बट उन्होंने कैंपेन रन किए अवेयरनेस का या ट्रैफिक का या इंगेजमेंट का। अब जाहिर बात है, मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर बात की है, फर्स्ट वीडियो से इस वीडियो तक आप अगर पहुंचे हो तो ऑब्वियसली आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। ठीक है, जो भी फेसबुक के अंदर जो भी 6 ऑब्जेक्टिव्स है अभी सबसे बड़े लेवल के ऊपर, फिर उसके अंदर अलग अलग थोड़े थोड़े छोटे छोटे गोल है, उसके ऊपर आप ऑप्टिमाइज करेंगे उस ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, तो अगर आप ट्रैफिक को सेलेक्ट करेंगे तो आप कभी भी ये चीज़, हाँ रेयरली हो सकता है कोई ना कोई एक सेल्स निकल करके आए या कोई ना कोई लीड्स निकल करके आए, बट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा मुझे सेल्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कन्वर्जन मिलेंगे। बट राइट ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने सेल्स सेलेक्ट किया है तो सेल्स ही आएगा, अगर आपने लीड सेलेक्ट किया है तो लीड्स ही आएगा, अगर आपने ट्रैफिक सेलेक्ट किया है ऑब्जेक्टिव में से तो आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक ही मिलेगा। तो ये चीज़ आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। मेक श्योर choose the right campaign objective।
अच्छा, नंबर 4 पॉइंट है मॉनिटर एड फ्रीक्वेंसी, अवॉइड यूज़र फटीग। अच्छा, बहुत सारे एड्स मैं देख रहा होता हूँ, वो फटीग आ जाता है, ठीक है। तो ये भी एक एल्गोरिदम का हिस्सा है कि फटीग क्यों आता है। फटीग का मतलब, अगर बहुत सारे लोग हैं वो अगर कंफ्यूज है कि फटीग का क्या मतलब है, यानी कि एक बंदा है वो एड्स दिन में 4 दफ़ा दिख रहा है, उनको दिख रहा है, 5 दफ़ा दिख रहा है, तो फेसबुक के पास एक एल्गोरिदम जाएगा कि भाई ये बंदा बोर हो चुका है, इस एड्स को 4 से 5 6 सेम एड्स को 4 से 5 दफ़ा देख चुका है, तो वो उसको एज ए मतलब फेसबुक उसको एज ए उसके एल्गोरिदम या उसकी जो उसके पास एक सिग्नल चला जाता है कि भाई ये पर डे 4 5 6 दफ़ा उनको दिख रहा है, तो उसको एज ए फटीग रिकमेंड कर देता है कि भाई ये इस एड्स के ऊपर फटीग आ गया। तो फटीग से मुराद ये है कि अब इसकी जो सोल्यूशन है, मैं आपको वो सोल्यूशन बता देता हूँ, ठीक है। इस पर आप गौर करें। अगर आप लुक अलाइक रन कर रहे हो, फटीग आ जाता है, तो ज़ाहिर बात है आपने उस ऑडियंस की साइज़ को इंक्रीज़ कर लेना है, ठीक है। और एक तो ये ऑप्शन हो गया। दूसरा ये है कि आप बहुत ज़्यादा, अगर बजट आपका बहुत ज़्यादा आई है, लुक अलाइक के अलावा की बात कर रहा हूँ, वैसे कस्टम ऑडियंस या फिर आपने इंटरेस्ट टारगेटिंग की है, तो वहाँ पर अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा है, लोकेशन बहुत छोटा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर भी फटीग का मसला आ सकता है। एक तो ये एक और ये है कि आपने बहुत छोटा लोकेशन टारगेट किया है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एड्स रन कर रहा हूँ पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के अंदर कराची में, और कराची के अंदर छोटा सा डिफेंस में, ठीक है, तो डिफेंस को ही टारगेट कर रहा हूँ, वहाँ पर मैंने पर डे 10,000 रुपीज़ में मैं स्पेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब वहाँ पर भी फटीग आ सकते हैं, क्योंकि आप बहुत छोटा सा इलाका या डिस्टेंस, आपने रेडियस को टारगेट किया हुआ है और इतना बड़ा बजट दिया, तो बजट कम कर दो या फिर लोकेशन को एक्सपेंड कर दो, तो आपका फटीग का जो ये सोल्यूशन है ये भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, फेसबुक एड्स एल्गोरिदम का लास्ट पॉइंट है बट नॉट द लीस्ट, टेस्ट एंड अडॉप्ट कंटिन्यूसली टेस्टिंग एड्स। देखो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन 2025 कि हमने कंटिन्यूसली एड्स को टेस्ट करना होगा। हम अगर टेस्ट नहीं करेंगे, हम आगे इस चीज़ को हम प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने टेस्ट करना है मल्टीपल एड्स, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज, ब्रॉड टारगेटिंग, एड प्लेसमेंट। तो इट्स ऑल अबाउट टेस्टिंग। आप ये नहीं कि प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई ये मैं इस बिज़नेस के लिए एड्स रन करूँगा तो इतना बजट होगा, इसका ये चीज़ होगा, क्योंकि अभी एआई बहुत ज़्यादा वो खुद ही डिफाइन कर रहा है, वो खुद ही रिफाइन कर रहा है कि क्या बेस्ट है क्या सही नहीं है। तो वहाँ पर ह्यूमन बहुत कम रोल प्ले कर रहा होता है आजकल के दौर में। अगर कोई एडवर्टाइजर कहता है कि भाई मैं सब कुछ हूँ और मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, तो दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। आपने हमेशा एआई से हेल्प लेना है, ऐसा नहीं है कि आपने हमेशा डिपेंड ही रहना है टोटली एआई के ऊपर, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपने इसके अंदर देखो क्रिएटिव्स को एक्सपेरिमेंट करना है कि कौन सा क्रिएटिव है, तरह तरह के क्रिएटिव्स बना लेने हैं। फिर उसके अंदर ऑडियंस आता है, अपने ऑडियंस की टेस्ट करने हैं कि कौन इंटरेस्ट को भी टारगेट करना है, बिहेवियर्स को भी देखना है, डेमोग्राफिक्स को भी आपने टेस्ट करना है कि क्या क्या काम कर रहा है। ब्रॉड टारगेटिंग देख लो, एडवांटेज प्लस ऑडियंस का देख लो, फिर एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स है, मिनिमल प्लेसमेंट्स है। इन सारी स्ट्रैटेजीज को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि कोई देखो सारे अकाउंट्स अलग अलग हैं, सारे लोकेशन अलग अलग हो सकते हैं, सारे प्रोडक्ट अलग अलग हो सकते हैं, सारे सर्विसेज अलग अलग हो सकते हैं। तो ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है फेसबुक एड्स के अंदर या गूगल एड्स के अंदर, कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। तो आपने एक्सपेरिमेंट करने होंगे, आपने टेस्ट करने होंगे, तभी आप प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।